फॉर्म जो होता है उसका सूत्र होता है CHCl3। CHCl3 बताए थे क्लोरोफॉर्म के बारे में, तो बताइए क्लोरोफॉर्म क्या होता है। देखो पूछा है कि क्लोरोफॉर्म क्या प्राइमरी हैलाइड है, हैलाइड मतलब हैलोजन ग्रुप का है, या टर्सरी है, या तीसरा हैलाइड है, या ट्राई हैलोजन है, चाहे टेट्रा क्या है। ठीक है, तो CHCl3, तो वे CHCl3 यानी कि 3 आ रहा है, ट्राई हैलोजन होगा। क्या होगा? ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। इसका आपको मालूम है कि जब इसको हम लोग लिखते हैं क्लोरोफॉर्म को, तो CHCl3 होता है। तो इसका क्लोरोफॉर्म है क्या? ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। क्या है? ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं निम्न क्लोरल है। कल ही बताए थे क्लोरल, क्लोरेला बताए थे ना, इसका फार्मूला बताए थे क्लोरल का CCl2CHO, CCl2CHO, जिसमें CHO मतलब क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप क्या हो? ऐड हो। तो CCl2CH क्या है? क्लोरल है। ठीक है, अब देखो CH, CH3, CHCl, CH3, ये आपको यूपीएससी बताए थे। आपको मालूम है कि CH इसमें क्या है? सेंटर में है, और CH3 ऊपर होगा, CH इधर होगा और Cl बाहर होगा। तो ये बताओ, तो इसका जब आईयूपीएससी लिखोगे तो क्या कहते हैं, एक लाइन बनाओ आईयूपीएससी, कैसे लिखोगे इसको बताओ। CH, CH3 है ना, तो ऊपर लिखो CH3, फिर CH, फिर Cl, एन होता है। अब आपको मालूम है कि हम क्या करेंगे, इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे? है इधर से ना, 1 2 3 लेते प्रूफ। 1 मिनट, CH, CH3, CH, CH का थ्राइस, CH का थ्राइस, 1 2 3 4, इधर होगा, एक और होगा CH3, तब कार्बन होगा, यहां नहीं होगा। तो 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पे, तो एक चीज बताओ, 1 2 3 4, तो 2 क्लोरो। अब यहाँ देखो, ये जो Cl दिया है ना, तो Cl CH3 के बराबर कंपेरेटिव होगा। तो यहाँ 2 क्लोरो 3 मेथाइल। अब देखो 1 2 3, 3 मेथाइल मेथ 8 प्रो ब्यूट, तो क्या होगा? ब्यूटेन होगा। ठीक है, क्यों सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? ब्यूटेन होगा। थोड़ा सा घर पे प्रैक्टिस आप लोग करिएगा आईयूपीएससी, क्योंकि दोबारा भी रिवाइज किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आप देखो, इसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है, हालांकि ये आपका चैप्टर का नहीं है। तो द्विध्रुव आघूर्ण जो है किसका होता है भाई? CCl4 का होता है। आपको बता दिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। अब यहां देखो एल्किल हैलाइड, सबको मालूम है एल्किल हैलाइड मतलब RX होता है ना। एल्किल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है? बताओ बाबू, एल्केन, एल्किन, एल्कोहल होता है कि नहीं? भाई एल्केन में भी होता है, एल्किन में होता है, एल्कोहल में भी होता है। जिसमें मेथ 8 प्रोप जो आता है एल्किल हैलाइड, RX का प्रयोग होता है ना। कैसे भाई? इसको ROH भी लिखोगे, RX भी लिखोगे, लिख सकते हो ना। तो एल्किल एल्किन होगा, एल्कोहल भी हो जाएगा। तो एल्किल हैलाइड का उपयोग का निर्माण मुख्य रूप से देखा जाए तो तीनों में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर आईपीएससी आ गया। अब ये आईपीएससी जितना इसमें दिया है, मैं ग्रुप में डाल दिया हूं, मैं घर से प्रैक्टिस करोगे आप, जब नहीं आएगा तब रिवाइज करेंगे। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना मेहनत करते हो आप। क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकृत बनता है। क्लोरोफॉर्म CHCl3, देखो कल का लास्ट टॉपिक था, क्या बनता है देखो तो, एसिटिलीन बनता है, एथिलीन बनता है, कि एथेन बनता है, कि मेथेन बनता है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 तोड़ोगे तो क्या बनेगा जी? और उसमें भी जिंक और जल, जैसे CHCl3 जल के द्वारा, जिंक और जल, H2O को याद करोगे तो यहाँ पे क्या होगा? CH यहां से और हाइड्रोजन यहां से, 2 1 3। आज जब जिंक से करेगा तो क्या होगा? CH4, क्या बनेगा? मेथेन बनेगा। क्या बनेगा? मेथेन। क्या बनेगा? इसमें नहीं दिया क्या? मेथेन। क्लोरोफॉर्म जिंक जल के द्वारा क्या बनता है? एथिलीन, एथेन, हाँ मेथेन। क्या बनता है?
मेथेन बनता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, एथिल ब्रोमाइड आपको बोले थे ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन, चाहे एल्केन आरएक्स, इसे आरएक्स हो रहा है ना, एल्किल सॉरी एथिल ब्रोमाइड बीआर हो गया, और आर क्या हो, एथिल हो गया, कि अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड से कराई जाती है तो क्या बनता है, डाई एथिल ईथर। अब हम एक दिन बताए थे आप लोग को कि डाई एथिल ईथर क्या होता है, हालांकि चैप्टर का नहीं है, दे दिया है। जैसे मान लो कि कहते हैं C2H5O C2H5O हो गया ना, आपको मालूम है इसको कहते हैं हम लोग ईथर, क्या कहते हैं, ईथर, क्या कहते हैं, ईथर। तो फंक्शनल ग्रुप है ना, क्रियात्मक समूह है ना ये, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, ईथर। तो जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड मतलब AgO के साथ जब कराई जाती है तो यहाँ पे क्या बनता है, ये बनता है, जिसको कहते हैं हम लोग डाई एथिल ईथर कहते हैं। ठीक है, जब ईथर एक चैप्टर इसके बाद है, ठीक है, उसमें देगा। आगे देखो आप, नेक्स्ट है ल्यूकास अभिकर्मक। क्या है, आपको तीसरा क्लास में पढ़ाया था ल्यूकास अभिकर्मक, तीसरा चौथा जब आप लोग अपना कॉपी लाटोगे तो ल्यूकास अभिकर्मक बताए थे, अनाद्र ZnCl2 और HCl सांद्र, ये दोनों होता है ल्यूकास अभिकर्मक। ठीक है, अब देखो C2H5Br NOH gives C2H5OH plus NaBr को अभिक्रिया जब कराया जाता है तो इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन, नाभिक स्नेही विस्थापन। अब देखो इसको भी हम प्रतिस्थापन, अवकरण, अभिक्रिया, 4 अभिक्रिया बताए थे। ये बताओ जब ये बनता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, 10वां को क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही। अच्छा, नाभिक स्नेही किसे कहते हैं, जिससे प्रेम हो, जिससे प्रेम हो और प्रेम करने के बाद उसको बाहर छोड़ दे। कहने का मतलब ये है कि मान लो R और X है, ठीक है, R और X है, ये दोनों में बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम, इतना प्रेम है कि मतलब अब शादी के लिए तैयार हो गए। ठीक है, R और X है, अब इतना प्रेम हो गया कि सुनो कि दोनों शादी के लिए तैयार हो गए, लेकिन हुआ क्या, R और X के बीच में कौन वाले आ गए, परिवार वाले आ गए। अब परिवार वाले कहे कि शादी होने नहीं देंगे, सुनो तो पहले शादी होने नहीं देंगे। अगर शादी नहीं हुआ तो दोनों का पहले क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया। भाई तुम नहीं करोगे तो चलो तुम अपना घर, हम अपना घर, तो दोनों में क्या हुआ, ब्रेकअप हुआ। तो R प्लस हो गया, X माइनस हो गया। बात समझ रहा है, जब ये दोनों ब्रेकअप हो गया तो इसके लिए वो चाहिए ना, तो ये बाहर से आ गई NU आ गई, जिसको नाभिक स्नेही कहते हैं। तो ये बताओ जब NU आ गई तो ये किसके साथ जुड़ेगी जी, R के साथ जुड़ेगी, तो इससे प्रेम हो जाएगा, होगा ना। अब प्रेम हो जाएगा तो दोनों की शादी हो जाएगी, हो गई, मतलब बाप वाले माई बाप लोग क्या किया, करा दिया, अहई कहा गई डोला ले। ठीक है, तो ये समझो कि C2H5Br में देखो यहाँ पे NaOH और NaBr, तो Na प्लस OH माइनस, Na प्लस Br माइनस, तो NaOH एक प्रकार का दोनों तोड़ दिया जाए तो सेम पैटर्न जो समझाया है वही है। तो नाभिक स्नेही, तो R क्या है, किससे प्रेम हो गया, NU से, तो स्नेही मतलब प्रेम लगाओ। तो यहां पूछा है कि C2H5Br NaOH gives C2H5OH प्लस NaBr, कौन सा अभिक्रिया हो रही है, तो कौन सा अभिक्रिया हो रही है, नाभिक स्नेही विस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आई, चलते हैं अब। हाँ चलो भाई, निम्नलिखित में किस एल्किल हैलाइड का जलांशन SN1, छोड़ दो, इस टॉपिक को कल डिफाइन किया जाएगा, SN1 SN2 यही बचा हुआ है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है, हालांकि इसको भी बता देंगे, लोग बता ही देते हैं, है ना। अब ध्यान दो, SN1 अभिक्रिया क्या होता है, थोड़ा सा समझो। आपको अभी बताया हूं ना, SN1 मैं अभी बताया हूं मैं कि पूछा है कि क्रिया द्वारा होता है, तो ये होता है, इसको मानोगे R, इसको क्या मानोगे R, और ये आपको हैलाइड है कि नहीं, X, मतलब जहां एल्किल हैलाइड, जहां एल्किल हैलाइड, अब देखो यहाँ पे CH3 ट्वाइस CHX है, आप यहां देखो CH3 CH2X है, यहाँ CH3 CH2 CH2 CHX है, लेकिन ये R पूरा ही हो गया और X इसको मानेंगे,
कार्बन जो है बीच में बॉन्ड बना रहा है। तो एल्किल हैलाइड की जो क्रियाएं होती है वो SN1 अभिक्रिया होती है। मोटा मोटी जान जाओ, हालांकि डिटेल में कल बताएंगे। SN1 टू SN1 दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आते हैं एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है। अब बताओ, एल्किल हैलाइड मतलब RX है और सोडियम धातु में Na। आपको मालूम है कि RX प्लस Na कि जब क्रिया कराया जाता है तो अब मालूम है कि हम लोग बताए थे वोल्टेज अभिक्रिया बनाए थे। देख लो कौन अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया। तो जब एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच जब अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा अभिक्रिया होता है भाई, वोल्टेज अभिक्रिया होता है, ठीक है। चलो भाई, वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल एंड ब्रोमो ब्यूटेन से बनाने से होता है। तो देखो यहाँ जो है अभिकर्मक है। अभिकर्मक क्या होता है, रिजेंट होता है। रिजेंट क्या होता है कि कोई भी चीज को अगर किसी भी लिक्विड में जब डालते हैं तो डालने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ नीचे जम जाती है, समझ रहे हो ना, नीचे बैठ जाती है, वो अभिकर्मक होता है। या कह सकते हो साबुन को जब हम लोग गाज होता है शरीर में तो गाजे से भी साफ होता है, कपड़ा होता है शरीर का, ठीक है, वो रिजेंट क्या होता है, अभिकर्मक होता है, ठीक है। तो पूछा है अभिकर्मक जो ब्यूटेन 1 ऑल 1 ब्यूटेन से बनता है। अब देखो ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 1 से कौन बनता है जी, 13 नंबर बनता है इसमें PbR3। अब ये क्या होता है, पीबी क्या हो, लेड। अब देखो PbR3 है, ट्राइल लेड है, ट्राइल लेड इसको बोलेंगे, ठीक है, इसको ट्राइल लेड बोलेंगे। तो ये क्या होता है, इसमें होता है तो रिजेंट अवक्षेप देता है, क्या देता है, अवक्षेप देता है। ये भी इस चैप्टर का नहीं है, ठीक है। एक दो तीन क्वेश्चन जो है इधर दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात सुनो। कौन सी यौगिक बनता है सूर्य के प्रकाश में, ध्यान दो यार, C6H6 सबको मालूम है बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है। Cl2 क्या है, X हैलाइड है। जब सूर्य की उपस्थिति में H न्यू पढ़ाया था ना, H न्यू जब गर्म करते हैं तो आपको मालूम है बेंजीन है। तो भाई बेंजीन में तो क्लोरोबेंजीन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम क्या, जब C6 को गर्म करेंगे तो एक निकलेगा, इसमें फेनॉल का प्रयोग नहीं होगा, क्लोरोबेंजीन बिल्कुल नहीं होगा। Cl2 कटेगा, कटा हुआ तो क्या होगा जी, C6 P डाइक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बताइए क्या होगा। आपको मालूम है ये Cl2 क्लोराइड है, ये बेंजीन है कि नहीं। और हेक्सा कब होता है, जब 6 होता है। तो ये दोनों का जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड होगा। ऑप्शन से क्लिक करना सीखिए क्योंकि आपको 70 नंबर में 35 नंबर यही देगा और जितना ऑब्जेक्टिव में दे रहा हूं इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब एग्जाम तुम लोग का थर्ड होगा ना, त्रिमाही छमाही तिमाही होगा ना, सब क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा और बोर्ड एग्जाम में भी मिलेगा, ठीक है। अब बताओ जी, पढ़ा चुका हूं मैं, RCOOAg प्लस Br2 CCl4 की उपस्थिति में, CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड, RBr AgBrCO2 बनता है। तो कौन सा क्या अभिक्रिया होगा जी, हंसडीकरण, हंसडीकरण लिखा ना, हंसडीकरण अभिक्रिया लिखवाए होंगे आपको, हंसडीकरण लिखाए थे ना, हंसडीकरण लिखा है लेकिन हंसडीकरण होगा, ठीक है। कौन सा अभिक्रिया, हंसडीकरण अभिक्रिया होता है। जब Ag आ गया, Ag मतलब सिल्वर आ गया तो दिमाग में बैठाओ, जब Ag यहाँ पे आ गया फिर AgBr अवक्षेप दे रहा है, Ag प्लस Br माइनस, तो ये जो रिएक्शन होता है कौन सा अभिक्रिया होता है, हंसडीकरण अभिक्रिया होता है। तो आप जितना में अभिक्रिया रिएक्शन 10-12 है उससे भी क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव में भी या 2 नंबर में भी। आप बताओ CHCl3 सबको मालूम है, क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 Cl2 CO2। एक और होता है, एक और होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ये बताओ C इसमें से आएगा, O इसमें से निकलेगा, मिला ना। अब देखो Cl इसमें से निकाल लो तो COCl Cl2 निकाल लो, बचा क्या यहाँ से, H आएगा Cl बनेगा, बचेगा कि नहीं यहाँ पे, तभी ना Cl बाहर होगा। यहाँ ध्यान दो, भागो यहाँ से बाहर निकलो, बाहर निकलो, या तो पढ़ाने दो तो ताकि पढ़ाओ, गलती आप लोगों का है और हमको भुगतना पड़े, ध्यान दो आप। तो CHCl3 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है जब O2 से अभिक्रिया कराएंगे। ये बताइए
जब O2 से अभिक्रिया कराएंगे तो आपको मालूम है कि HCl ऑलरेडी बाहर निकाल दिया है, तो इसमें से HCl, एक क्लोरीन बाहर, एक हाइड्रोजन बाहर, बचा का सी बचा कि नहीं? यहाँ पे क्या बचा जी? क्या बचा? सी बचा, सी बचा। HCl यहां बाहर कर दिए तो एक हाइड्रोजन बाहर, Cl एक और बाहर, तो क्या बचा? सी। उसके बाद क्या बचा जी? O बचा, एक CO बना, O मतलब O2 बाहर में जोड़ेंगे, और Cl2 बचा कि नहीं? अरे इसमें जुट गया है O, तो ये बन गया आपका क्या कहेंगे इसको? COCl2। इसको कहते हैं हम लोग, क्लोरोफॉर्म को गर्म करते हैं तो हाइपोक्लोरोफॉर्म, हाइपो कहेंगे जब CO लग जाएगा तो, ठीक है? हाइपोडाई क्लोरोफॉर्म भी कहेंगे, ये भी चल जाएगा। ये फार्मूला हो गया इसे यहाँ पे, या अधिक सब पे भरा जाएगा। ये भी हम क्लोरोफॉर्म बनाने में लिखे हैं, 4 रिएक्शन लिखा है ना, उसमें पहला रिएक्शन नहीं होगा, COCl2। चलो आप SN2 अभिक्रिया, अब बता रहे SN2 अभिक्रिया विधि निर्माण होता है, ध्यान रखना। SN1 होता है, SN2 होता है। क्या होता है? SN1 और SN2। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है। ये टॉपिक बचा है जो डिटेल में समझाना पड़ेगा, ठीक है? यही उसके बाद चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान रखना। SN1 अभिक्रिया जो होता है, जिसको कहते हैं नाभिक स्नेही प्रथम अणुक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रथम अणुक अभिक्रिया, और SN2 कहते हैं नाभिक स्नेही द्वितीय अणुक अभिक्रिया। जो SN1 अभिक्रिया होता है वो कार्बोधनायन का होता है, मतलब कैटायन मतलब प्लस होता है, मतलब धनायन होता है, ठीक है? SN1 अभिक्रिया को हम कहते हैं कार्बोधनायन अभिक्रिया, और SN2 कहते हैं संक्रमण अवस्था का अभिक्रिया। ये आपको वाइवा में पूछेंगे और ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। और जब SN1 और SN2 का डिफरेंस लिखोगे तो दोनों लिख सकते हो, SN1 इससे, SN1 इससे लिख सकते हो। तो SN1 क्या होता है? कार्बोधनायन होता है, और SN2 संकरण अवस्था का अभिक्रिया होता है। तो क्वेश्चन पूछा है SN2 क्रिया विधि का निर्माण किससे होता है, तो कहोगे संक्रमण। और यही पूछता है SN1 अभिक्रिया, तो क्या होगा? कार्बोधनायन। बात समझ में आई? ठीक, गुड। एल्किल हैलाइड में अल्कोहल में परिवर्तन होता है, यह अभिक्रिया पढ़ा चुका हूं मैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये होता है, जैसे मान लेते हैं ना Na+CO2, तो CO को Na से क्या करते हैं? जैसे मान लो एक और अभिक्रिया ले लो, कोई अभिक्रिया बोलो, बोलो अभिक्रिया रिएक्शन। जैसे एल्किल हैलाइड है, RX हो गया, अल्कोहल ROH में परिवर्तित होता है। अब बताओ RX जो है, सॉरी RX जो है, RX जो है इसमें परिवर्तित हो जाता है, ये RX परिवर्तित होता है ROH में। आपको मालूम है कि XOH में परिवर्तित होता है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा कि नहीं होगा? कभी नहीं होगा। तो इसमें होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा क्या होता है? परिवर्तित होता है। 4 अभिक्रियाएं हैं, प्रतिस्थापन, अवकरण, विलोपन, ये सब हमको पढ़ चुके हैं आप भी लोग, हालांकि रिवाइज कराएंगे, ठीक है? अब आ दो यहाँ पे, मोनोहैलोजन व्युत्पन्न अल्कोहलिक केवच के साथ क्या बनता है? आपको मालूम है मोनोहैलोजन मतलब एक होता है। मोनोहैलोजन मतलब, देखो मोनोहैलोजन मतलब RX, मोनो माने एक। जब व्युत्पन्न अल्कोहलिक केवच से अभिक्रिया करता है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है, तो क्या बनता है? एल्केन बनता है, एल्कीन बनता है, एल्काइन बनता है। आपको मालूम है कि मोनोहैलोजन व्युत्पन्न अल्कोहलिक केवच से अभिक्रिया करता है। एल्केन बनेगा कब? जब सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है? जब मोनो को डिवाइड करेंगे, डिवाइड मतलब व्युत्पन्न उल्टा करेंगे, तो बाई सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जाएगा। व्युत्पन्न उल्टा होता है, मतलब अपोजिट, क्या होगा? डबल बॉन्ड। तो बताओ डबल बॉन्ड किसमें बनता है? एल्कीन बनता है ना, तो यहाँ पे जब अभिक्रिया करेगा तो एल्कीन बनेगा, ठीक है? तो ये रिएक्शन दिमाग में रखना है। ये कही कि मतलब जो ऑब्जेक्टिव है उसको 2 बार पढ़ोगे दिमाग में फिट हो जाएगा। हमें स्कोर से मतलब है, हमको 35 से 35 सही करना है किसी भी हालत में। आ जा, सबको मालूम है ये क्वेश्चन, CaCl3 के एंटीसेप्टिक क्रिया क्या होता है? CHI3, यहाँ पे ट्राई आइडो क्लोरोफॉर्म है, ट्राई आइडो। अब देखो
आयोडीन 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 होता है ना, तो देखो एंटीसेप्टिक की क्रिया से क्या बनता है, आयोडोफॉर्म यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि आयोडोफॉर्म क्लोरोफॉर्म के इक्विवेलेंट होता है, आयोडीन मुक्त होकर निकलेगा। ये बताइए जब देखोगे आप वाष्प बन के निकलता है, जब नमक उमक को जब वाष्पीकरण करोगे तो क्या होता है, हवा में वाष्प बन के उड़ जाता है, तो देखो नमक क्या होता है, गीला हो जाता है, होता है ना। तो यहाँ पे CH3 वही है। जब एंटीसेप्टिक क्रिया कराया जाएगा उसका, तो मतलब एंटीसेप्टिक मतलब प्रतिजैविकी, जब अब क्रिया कराया जाएगा, लास्ट चैप्टर है इसमें भी प्रतिजैविकी और एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक बायोलॉजी भी पढ़ोगे, तो कराया जाता है तो आयोडीन मुक्त होकर क्या होता है, निकलता है, नींबू पर वाष्प बन के निकल जाता है CH3 में। किस संयुग का उपयोग अग्निशामक में होता है, सबको मालूम है, देखते हो लाल रंग का इतना बड़ा होता है, फिल्मों में देखोगे, चाहे किसी कंपनी में, चाहे किसी बड़े स्टोर में देखोगे, आग बुझाने वाला अग्निशामक, ठीक है। इसमें किसका प्रयोग होता है, CCl4, दिमाग में हमेशा रखना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अग्निशामक में। ये क्वेश्चन आया था 2022 में, पिछले साल भी आया था, ठीक है। गैमेक्सिन क्या होता है, सबको मालूम है, गैमेक्सिन मच्छर भगाने वाला, नहीं देखते हो गांव में मोटरसाइकिल लेकर मच्छर भगाता है, सब मच्छर ना गैस छोड़ता है, DDT का टीका होता है। DDT क्या होता है, लिखा है DDT के बारे में, इस चैप्टर में नहीं है, इसमें है जी DDT, दूसरा चैप्टर, तो इसमें दूसरा चैप्टर में होगा। DDT होता है गैमेक्सिन, ठीक है, उसी को कहते हैं। कौन सी स्पीशीज बेंजीन वलय पर आक्रमण करती है, बेंजीन वलय मतलब बेंजीन का क्या स्ट्रक्चर बनाओगे, कौन सा आक्रमण करती है भाई, Cl माइनस Cl प्लस AlCl3A। अब ये बताओ बेंजीन, आपको मालूम है जब हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे बनता है ना, 1 2 3 4 5 6 6 होता है। अब इसमें कौन सा चीज ज्यादातर आक्रमण करता है, पता है आपको, हैलोजन ग्रुप मालूम है ना, हैलोजन, हैलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये जो हैलोजन ग्रुप होता है वो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता पैदा करता है, क्योंकि अपने तरफ क्या होता है, खींचता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें खींचता कौन है, Cl माइनस, कौन माइनस, Cl माइनस होता है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन खींचना और इलेक्ट्रॉन त्यागना, तो जब त्यागेगा कब, जब वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा, Cl प्लस होगा। बात समझ में आ रहा है ना, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन, तो इसमें आक्रमण की बात हो रही है, इसमें आंसर क्या होगा, Cl प्लस होगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज को जानना जरूरी है, पीछे पूछेंगे हम, अभी ध्यान रखना। हाँ क्या बताए, खड़े हो जाओगे, अभी क्या बोले हैं, अरे जो बोले वो बताओ ना, वो हम बता देंगे आपको। क्या उसके पहले क्या बोले हैं, क्वेश्चन क्या है, बस नहीं देखो ना, बताओ, इसी समझ में आ जाए पढ़े होगा, बताओ क्वेश्चन क्या है, बताओ। हाँ यही तो कह रहा हूं मैं, इसका मतलब कि तुम दिमाग यहाँ पे नहीं हो, हम यही बात कर रहा हूं मैं। अगर थोड़ा सा अपने आप को होशियार समझते हो कि अब सर आप बोल दिए तो हम तो नहीं, सर को तो टिकअप कर दे, तो हम भी टिकअप कर रहे कि तुम्हारा दिमाग यहाँ है कि नहीं है। तो मेरी बातों को सुने होते तो हमें पूरा आशा है कि तुम समझ जाते, सर जी क्या क्वेश्चन बोले हैं, क्वेश्चन यही नहीं बोले हैं जी, अभी तो बोले हैं नीचे, क्या क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन यही था, कौन सी स्पीसीज, कौन सी जाति बेंजीन वलय पर आक्रमण करती है। जब तुम इसी को नहीं जानते हो तो क्वेश्चन इरेज करा तुम्हारा हो गया। जब हम बोले ना कौन सा बेंजीन वलय पर आक्रमण करती है, विद्युत ऋणात्मकता तत्व तो होता है हैलोजन ग्रुप, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसमें क्लोरीन बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मकता पैदा करती है, क्लोरीन भी करती है, ठीक है। आज जब Cl माइनस Cl प्लस की बात होती है, अवकरण अपचयन पढ़े हो, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना और अपचयन में इलेक्ट्रॉन त्यागना। तो यहाँ पे आक्रमण कर रहा है, तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन बाहर से भेजेगा कि हम भेजेंगे, बाहर से भेजेगा तो माइनस होगा कि प्लस होगा, प्लस होगा, क्योंकि वहां प्लस उसका है, और जब यहाँ निकलेगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो इस आंसर क्या होगा, प्लस होगा। बात समझ में आ गई। तो छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा, नहीं लगाओगे तो नहीं आएगा, बैठ जाओ। अणुओं में कौन सा अणु काइरल है, अब देखो यहाँ पे काइरल पूछा है, हालांकि इसका ये भी चैप्टर का नहीं है, इसका सेकंड चैप्टर मिलेगा। काइरल ब्रोमोब्यूटेन होता है, मतलब CH4Br होता है, ठीक है, CH4Br होता है, इसका फार्मूला होता है
बाद में बताएंगे। अब बताओ जी, ये भी इसमें नहीं मिलेगा, क्लोरोबेंजीन आबंध क्या होता है, खैर जान जाओ। मेथिल क्लोराइड CCl आबंध की तुलना में क्लोरोबेंजीन CCl आबंध क्या होता है? आबंध क्या होता है? जिसको कहते हैं बॉन्ड। ये दोनों में सिंगल बॉन्ड है। अब ये दोनों में कौन कमजोर है, कौन क्या है, प्रबल है? देखो, ये छोटा बॉन्ड होता है मेथिल क्लोराइड, आई क्लोरीन बेंजीन। देखो ये बड़ा क्यों होता है? आपको मालूम है कि RX जो होता है, हेलो बेंजीन, हेलो एल्केन, हेलो बेंजीन होता है ना, जो बेंजीन के वलय पर क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, वो सबसे मजबूत और प्रबल होता है। समझ में आ रहा है ना? और इसके अलावा अगर कोई भी मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड जो भी आ जाएगा, वो छोटा होगा और कमजोर होगा। तो मेथिल क्लोराइड क्या होगा? छोटा होता है, कमजोर होता है। ये क्या होता है? प्रबल होता है। इसके हिसाब से क्या होगा? ये छोटा और प्रबल होता है। बात समझ में आ गई? क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप से या विद्युत सबसे अधिक होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे अधिक होती है किसका? हाइड्रोजन ग्रुप का। हाइड्रोजन ग्रुप में कौन कौन होता है बाबू? बताओ तो बाबू, कौन कौन होता है हाइड्रोजन ग्रुप पे? कौन कौन एलिमेंट होता है? नहीं मालूम? जिस दिन गिरा है ना एक के थप्पा, तो सर जगह घूम, इंदिरा गांधी घूम के चले आओगे। तो बताओ आप, हाइड्रोजन ग्रुप में कौन सा एलिमेंट होता है? नहीं समझे? क्या यार पढ़ाने, हमें पढ़ाना बंद कर देगा तो नहीं पढ़ाने आएंगे। क्या होता है सबसे पीछे? सबसे पीछे क्या होता है हाइड्रोजन ग्रुप का एलिमेंट? हाइड्रोजन ग्रुप का एलिमेंट कौन कौन होता है? ब्रोमीन का इंडिकेटर क्या होता है? बैठ जा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे सब पढ़ा रहा है 20 दिन से, वही बताते आ रहा है यार। हम पढ़ाए या तो तुम लोग पढ़ा लो। तो 26 कल पढ़ाएंगे। तो 71 हेलो एल्केन किस प्रकार क्रिया है? फिर वापस आ गई वही क्वेश्चन। हेलो एल्केन RX नाभिक राजी भी है, निराकरण भी है, धातु से तीनों साथ अभिक्रिया करता है। भाई RX तो देखो कि हर एक रिएक्शन में फिट हो जाता है ना, तो सभी होगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन ये भी आया था, हालांकि ये नहीं, स्वार्थ अभिक्रिया पढ़ाए होंगे, देखना स्वार्थ अभिक्रिया, तो सेम यही रिएक्शन लिखा है। तो ये अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? स्वार्थ अभिक्रिया। बता दे रहे हैं भाई, AgF आ जाए तो इसके पहले वाला में क्या था? कौन सा अभिक्रिया? हुल्सडीकर अभिक्रिया, हुल्सडीकर। और AgF आ गया, सिल्वर फ्लोराइड आ गया, तो स्वार्थ अभिक्रिया। ये सब ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ देगा और 2 नंबर में लिखने पूछेगा। चलो भाई, ये क्वेश्चन तो सबको मालूम है। RX NaCl R Na प्लस अभिक्रिया में मिलाए का व्यवहार क्या है? एसीटोन का, शुष्क एसीटोन का, जल का, कि मतलब पूछा Na इस अभिक्रिया मिलाए का व्यवहार क्या है? और क्या पूछा है? ठीक है जी, का एथिल एसीटेट का। अब ये बताओ RX NaI Ri प्लस Na प्लस इसका अभिक्रिया मिलाए का व्यवहार क्या है? एक बताया था एसीटोन बनाने के लिए। एसीटोन, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है RX वाला, इसमें शुष्क एसीटोन होगा। पता है एसीटोन क्या होता है? जितने लोग अंगूठी पहने होंगे वो बीच वाला एसीटोन का होता है। हाँ नहीं, वो वाला नहीं, बीच में नहीं होता ऐसे, वो पत्थर होता है, वो एसीटोन होता है। जो भी हो, चलो अभिक्रिया ROH PCl5, PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। समझ में आ गया ना? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, कि जब ROH मतलब एल्कोहलिक से जब अभिक्रिया किया जाता है, तो ROH मतलब समझ रहे हो ना, C2H5OH भी हो जाएगा, CH3OH भी हो जाएगा, एल्किल एल्कोहल वाला है ग्रुप। जब अभिक्रिया कराया जाएगा तो RCl प्लस क्या मिलेगा? बनाओ जी, क्या मिलेगा? देखो P यहां मिलेगा, आई में से O आ जाएगा, ठीक है, और यहां से Cl3 गायब हो जाएगा, तो POCl3 बचा, 2 Cl बना, तो 2 Cl बचा, तो एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ, IOH यहाँ से निकल जाएगा। R मतलब क्या? एल्किल, उसका मतलब यहाँ नहीं है, तो क्या बनेगा? POCl3 प्लस HCl। अब देखो माइंड को सेट करो, ऑप्शन दिया होना तो उससे आंसर निकाल सकते हो आप। और इतना बेहतर बता रहे हैं कि आप लोगों का ऑब्जेक्टिव उससे बाहर नहीं जाएगा।
आप लोग गैस पेपर दुकान पे पढ़ाता है ना दुनिया भर का मार्केट में, बहुत ज्यादा, उससे ज्यादा पढ़ा दे रहा ऑब्जेक्टिव। हर एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन कम से कम है, और उधर 5 चैप्टर में कितना हो गया, 500 क्वेश्चन है। अब इधर 6 चैप्टर चल रहा है ना। तो घर जाओ तो इसको प्रिंट आउट कराकर प्रैक्टिस कर डालो, रख डालो फाइल में, ताकि फिर रिवीजन करना आसान हो जाए। ठीक है, चलो भाई। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आ चुके हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में Fg को, मैग्नीशियम को डाल दिया जाता है तो क्या प्रतिक्रिया कराता है, आपको मालूम है C2H5Cl, मतलब Rx होता है। सीधे कहो ना Rx, इसको Rx नहीं बोलोगे, बोलोगे ना एल्किल हैलाइड बनता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में क्या बनता है, एल्किल हैलाइड। अब एल्किल आप लोग को न समझ में आया हो, आप 20 दिन चिल्ला रहे हैं तो समझ बेकार हो। Rx और RH कोई बताएगा, एनीवन? Rx एंड RH बताइए, Rx क्या है? Rx एल्किल हैलोजन का हैलाइड। बैठ जाइए, पढ़ेगा आप विशाल। RH क्या है? हाँ हाँ, हेलो एल्केन। बैठ जाओ। तो ये सब बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। चलो, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड क्लोराइड बनाने के लिए तरह से अभिक्रिया सर्वाधिक प्राप्त रहती है। आपको मालूम है कि इसकी उपस्थिति में गर्म करने पर क्या होता है, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड क्लोराइड बनता है। मतलब ROH से क्या बनता है, RX एल्किल क्लोराइड। बात समझ में आ गया? तो ये इससे ये बनने के लिए किसकी उपस्थिति चाहिए, तीनों में, या चौथा ऑप्शन क्या है, TCl3। इसमें किसके ऊपर चाहिए, SOCl2 का। आपको रिएक्शन में दिखाया होंगे कॉपी में। मतलब ROH से RX बनाने के लिए SOCl2 का क्या होता है, उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो बनता है एल्किल क्लोराइड। ठीक है, चलिए। नाभिक से नहीं, फिर आ गया S11SN2। यू नो दैट SN2 मीन्स संक्रमण अवस्था में अभिक्रिया होता है। SN1 मीन्स, अभी लिखवाए हैं, SN1 मीन्स बताओ संक्रमण अवस्था SN2 होता है। अब पहला क्या, कार्बोकैटायन, कार्बोधनायन। तो यह पूछा दूसरा है कि यह किस विधि द्वारा होता है, इथाइल क्लोराइड, आइसोक्लोराइड, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन क्लोराइड। बिना बेंजीन का ये क्या होगा, संपन्न नहीं होगा। ये C6H6X होना चाहिए, C6H6X। ठीक है, चलो। प्राथमिक एल्किल हैलाइड को क्या प्रतिक्रिया दी जाती है, प्राथमिक और द्वितीयक। देखो, जब प्राथमिक एल्किल हैलाइड पूछेगा तो SN2 अभिक्रिया होगा, और जब द्वितीय एल्किल हैलाइड पूछेगा तो SN1 होगा। जस्ट उसका उल्टा होता है, ऐसे ट्रांसवर्स। ठीक है, खैर इसको बताएंगे, यही नहीं बचा हम लोग का SN1 SN2। SN1 अभिक्रिया आ गया। क्वेश्चन इससे बहुत आता है। देखो, RX NaCl शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में Ri यानी कि CH3I प्लस NaX मतलब NaCl, जहां X और Cl भी यहां रखेंगे तो कौन सा अभिक्रिया होगा, फिंक्स-लेस्टन अभिक्रिया लिखवाए होंगे। फिंक्स-लेस्टन अभिक्रिया लिखवाया है, कॉपी में देख लो। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फिंक्स-लेस्टन अभिक्रिया कहते हैं। कम से कम 14, 12, 13 अभिक्रिया है। ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और 2 नंबर में आएगा। इसको बार बार रिएक्शन पढ़ोगे तो यहां भी मिलेगा। ठीक है, चलिए। SN1 SN2 बाद में देखना। टाइम हो गया का 40 तक बना के लाना। 40 के बाद कल फिर SN1 SN2 पढ़ा देंगे, फिर आगे होगा। चलो भाई, धन्यवाद।